और एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल मौला, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल। आज उर्से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रज़वान का जहां हम उर्से पाक मना रहे हैं, इसी उर्से पाक के मुबारक मौके पर मैं खुशखबरी देना चाहूँगा मुदस्सिर भाई कि शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के खादिम जनाब इमरान ताजी साहब ने LLB में कामयाबी हासिल करके वकील बन चुके हैं। और आइए इसी सरजमीन पर, ताजाबाद शरीफ की सरजमीन पर बाबा ताज के खादिम जनाब इमरान अजीज़ शेख एडवोकेट साहब का हम सब इस्तकबाल करेंगे। और इस्तकबाल के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब शहनशाह हफ्ते अक़लीम के खादिम हम सब के दिल अज़ीज़ आली जनाब अबुल हसन ताजी साहब से वो तशरीफ़ लाए और एडवोकेट इमरान अब्दुल अज़ीज़ शेख साहब का इस्तकबाल करें। आज हमारे दरमियान इमरान अज़ीज़ शेख एडवोकेट साहब जो बड़ी कम उम्र में इन्होंने LLB करके और बड़ी जद्दोजहद के साथ किया है और हम सब के सीने को चौड़ा किया है। एक ज़ोरदार ताली के साथ इनका इस्तकबाल करेंगे। और सरकार शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस दस्तार से उनका इस्तकबाल हाजी अबुल हसन ताजी साहब करेंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर। ऐसा तो बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ मैं, ठीक है। बिरशाद भाई ने यहाँ बुला कर कैसा मेरी इज़्ज़त बढ़ा दी। और कभी मैं इतना अपना आपको शुक्रगुज़ार करता हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ आके आप लोगों में 2 शब्द बोल रहा हूँ। मैं LLB किया, मैं पहले बहुत ज़्यादा अलग इसमें था, लेकिन फिर पढ़ाई करते-करते मेरा LLB BCom मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद मेरा जो बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी टाइमों से मैं काम कर रहा हूँ और अभी मैं LLM में भी एडमिशन लिया है और जुडिशरी की भी तैयारी कर रहा हूँ, जज की। तो मेरा कंटिन्यू अभी चालू है। और जिसका भी कोई भी अपने मुस्लिम भाई को, ऐसा नहीं है कि मैंने LLB इसलिए किया है कि जो भी कोई भी रहे, जो भी मुस्लिम भाई रहे जिसके पास पैसा ना हो, मैंने एडवोकेट करा हूँ इसलिए LLB इसलिए किया हूँ कि किसी का भी मैं कोई भी फीस नहीं लेने वाला हूँ और फ्री में ही सबके लिए वो सर्विस देने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास का, क्योंकि मेरा इनकम का सोर्स मेरा बैंकिंग से आता ही है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि एडवोकेट से मैं कुछ यानी मैं फ़ीस लेके वर्किंग करूं या किसी का भी कोई भी तकलीफ़ रहा। जैसा अभी लाडली बहन योजना चालू हुआ था, मुस्लिम लोगों का, अपने बहन लोगों का अकाउंट नहीं ओपन कर रहा था, तो मैंने 400 अकाउंट्स अपने यहाँ फ्री में ओपन करके दिए हैं, वो भी गवर्नमेंट बैंक से। PNB हो गया, SBI हो गया, किसी को भी कोई भी तकलीफ़ रहता है बैंकिंग रिलेटेड तो आप बिल्कुल मेरे से आके
मिल सकते हैं, जिसको भी लोन रिगार्डिंग है या किसी को एजुकेशन लोन की ज़रूरत है, किसी का भी ऐसा है, तो मैं बिल्कुल उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और कभी भी कोई भी मेरे पास कभी भी आ सकता है, मेरे को किसी भी प्रकार का कोई फीस का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को बैंक में अकाउंट ओपन करना है, लोन की आवश्यकता है या कुछ भी ऐसा कुछ भी किसी को मेरे से रिलेटेड अगर कोई काम पड़े तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। हमारे समाज में एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। कोशिश तो करे इंसान, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। मैं इनको तकरीबन 15 साल से जानता हूँ। पढ़ाई 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 पढ़ाई, और आज अल्लाह का शुक्र है इन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी किया और पढ़ाई भी किया। और बहुत बहुत इनके जज्बात को फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की जानिब से सलाम किया जाता है। कि अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इमरान भाई जो है ना, ये अपने फाउंडर मेंबर भी है फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही कि हमारे ताजाबाद से एक पुराने खादिमों के औलादों में से जमाल एडवोकेट जो हाई कोर्ट में वकील हुए हैं, वो भी एसटी में सर्विस करते थे। सर्विस करते करते उन्होंने यूनियन के थ्रू अपने आप को वकील बने के हाई कोर्ट के अंदर उनकी प्रैक्टिस अच्छी है और डॉक्टरेट भी उन्होंने हासिल किया है। उसी तरह मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे खादिमों से, पुराने खादिमों भी की औलाद है, हमारे जो उस ज़माने में 4 खादिम थे, उनकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कि उनकी औलाद है जो यहाँ से वकालत करके अपने आप को इस ओहदे पे लाया है। इन्होंने जो कहा कि मैं इस काबिल नहीं, काबिल बनाने वाले ने बना दिया। यकीनन तुम इस काबिल नहीं, मगर जिसकी हस्ती में जिसके नाम से तुम दिए हो उसने तुमको काबिल बनाया, उसका शुक्र अदा करते हम और दुआ करते हैं कि और कामयाबी अता फरमाए और ख़िदमत जितने हो सके गरीबों की उतने कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कदम चूमेंगी कामयाबी। हुजूर के सदक़े मैं ये दुआ करके। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करोड़ एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये दिन दिखाया है कि हमारे कौम के हमारे भाई आज उन्होंने LLB करके मुसलमान कौम का नाम रोशन किया है। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान पढ़ लिख के क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं। तख्त शाही का न तो दौलत का ज़ख़ीरा देखूँ, रह के दुनिया में न दुनिया का तमाशा देखूँ, ख्वाहिश हूर न जन्नत की तलब है सरवर, ये तमन्ना है कि मैं गुंबद खदरा देखूँ। बहुत दिल से खुशी हो रही है कि हमारे बस्ती का, हमारे सामने का बच्चा पढ़ लिख के इतना काबिल बना। और ये बच्चे ने हकीकत में बहुत मेहनत किया और बाबा हुजूर शहंशाह हफ्ते अगली सरकार सैयदना गौसना गयासना ताजुल मिल्लत दीन का करम है इस पर। ये जो खादिम लोग हैं, इनके बाप दादाओं ने बाबा हुजूर की खिदमत की है, तो उसका अज़्र बाबा हुजूर ने इसको वकील बना के दी। इसकी काबिलियत की वजह से वकील नहीं बनाए, करम की वजह से वकील बना। और बाबा हुजूर का इस पर बिलखुसूस करम है। बहुत तकलीफ झेला है बच्चे ने। इरशाद भाई जानते हैं, बच्चे को हमने रोते हुए देखे और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। मेरी दुआ है दिल से कि बच्चा आगे बढ़े और इसको देख के हमारे बस्ती के और भी हमारे कौम के बच्चे देख के इसको आगे बढ़े। और खादिमों में तो ख़ास तौर से ये पहला खादिम है जो वकील बना। हाजी साहब, ये पहला खादिम है बच्चा अजीज़ भाई, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। यही बोल के मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कि कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली ज़माने में। और हमको किसी शह की तमन्ना ही नहीं इस ज़माने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में। दिल से खुशी होती है। हमारी कौम को देखते हम बहुत पीछे, और जब इस तरीके से होनहार इंसान पढ़ लिख कर मेहनत से जब इस मकाम पर पहुंचता है, दिल से बहुत खुशी होती है। और अल्लाह तबारक ताला से, बाबा जान के कर्मों से अपन यही इल्तिजा करते हैं कि मुसलमान कौम का हर एक बच्चा ऐसी लायक एतबार बने। और जो गवर्नमेंट प्रोफेशन है, पुलिस है, वकील है, जज है,
इस तरीके के इसमें हमारे कौम के बच्चे आए, ताकि आज की डेट में हमारी कौम जिस तरीके से भटकी हुई है, मतलब बाहर की दुनिया में नशा, शराब, बदमाशी, गुंडा, मतलब ये सब चीज़ें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सबके दिलों में मेरे हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और इस तरह काबिल बने मेरी कौम। अल्लाह इनके सबके दिलों में ऐसी। इमरान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एडुकेट बन गए, और हम सबको भी ये खुशी है कि हमको इस काबिल यहाँ पर लाने के काबिल, बिठाने के काबिल हमारे उस्ताद ने हमारे को इस काबिल बनाया है कि आज हम लोग भी यहाँ बैठे और इस बात की खुशी मना रहे, उर्स आला हज़रत की भी खुशी मना रहे और इमरान भाई एडुकेट बने इसकी भी खुशी मना रहे। अपने खुद्दाम में से एक एडवोकेट निकाल के दिया है ताजबाग को। कई लोगों की ये सोच है कि खुद्दाम के यहाँ के बच्चे एजुकेशन नहीं करते, सिर्फ शिरनी की दुकान, दरबार की ड्यूटी, उसके अलावा कोई एजुकेशन नहीं। लेकिन ये देखिए एक एग्जांपल है खुद्दाम से कि खुद्दाम के यहाँ के बच्चे भी एजुकेटेड है, और भी कई होंगे, ये भी तो आज हमारे सामने एक है, ऐसे कई होंगे लेकिन हमको पता नहीं है वो चीज़। और कई लोगों को ऐसा है कि नहीं पढ़ते लेकिन है, और ये हमारे लिए और पूरे ताजबाग के लिए और पूरे खुद्दाम कमेटी के लिए बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है। मेरे आका की मुद्दत हुई है, मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। ये बहुत बड़ी बात है कि इल्म की अहमियत बताना, इल्म की अहमियत बताने के लिए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। इल्म क्या है और इल्म से क्या हो सकता है? जो जंग तलवार से, तोप से, ताकत से, बंदूक से नहीं जीती जा सकती, वो कलम, वो ताकत कलम में है। अभी अपनी कौम के पास वही ताकत की कमी है। हमारे इमरान भाई, मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो भी, जैसी भी मुसीबत, जो भी आपके ऊपर परेशानी है, आपने अपनी परेशानियों को एक तरफ रखा और अल्लाह ने आपको इस मकाम पे पहुंचाया। और आज बड़ा दिन है, उर्स आला हज़रत और शहंशाह इफ्तियार कलीम आका सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन की 26वीं शब। बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको, और आपके जज्बात को सलाम इजहार पेश किए, और कौम का जो दर्द आपके अंदर देखने को मिला, अल्लाह आपको इसके, आपके जो जज्बात है उसको पूरा करे और आपको खूब खूब कामयाबी दे। और मुबारक ये जो आज का दिन है, उर्स आला हज़रत और बाबा हुजूर की 26वीं की शब, और इस मुबारक रात में इतना अच्छा इनाम इम्मू भाई को मिला है,
बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको और उन लोगों को जो आपकी मेहनत में आपके साथ थे, आपके घर वालों को और वो आपकी अम्मी को। सब में ज़्यादा शायद उनसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं हुई होंगी। और अल्लाह से दुआ है इसी तरीके से आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते रहे और अल्लाह आपको हर मकाम पर कामयाब करे, इससे ज़्यादा और आपके दर्जात बुलंद हो और इससे ज़्यादा आप कामयाब हो। तेरी मर्ज़ी तू चाहे मौला वो अता कर दे, तेरी मर्ज़ी मौला तू जाए जो अता कर दे, दीन को रात और रात को दीन कर दे, तेरी मर्ज़ी मौला तू चाहे वो कर दे, तेरी मर्ज़ी मौला तू चाहे वो कर दे। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अगर अपने रब को पहचानना चाहते हैं तो अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप में अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाना होगा, अपने आप को रसूल अल्लाह का ग़ुलाम बनाना होगा, अपने आप को खुद संवारना होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की शान ये है कि जो उसको देख ले उसको खुदा याद आ जाए, जो मोमिन को देख ले उसको खुदा याद आ जाए। तो अपने आप को ऐसा बना लो कि लोग हमको देखें और उनको खुदा याद आ जाए। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा। अगर चाहते हैं कि हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारा देश रोशन हो जाए तो इल्म की रोशनी फैलाओ, इल्म की रोशनी फैलाओ। और कोई काम नामुमकिन नहीं है, कोशिश तो करो, मेहनत तो करो। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। और इस मेहनत की जीती जागती मिसाल हमारे सामने जनाब एडवोकेट इमरान अजीज़ शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हम फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की जानिब से एडवोकेट साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक पहुँचने में एक समय ऐसा आ रहा था, बातें शेयर नहीं करना चाहिए, एक समय आ रहा था कि मैं सुसाइड करने वाला था। नहीं नहीं इरशाद पे बोलने तो दो। मैं बहुत 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 ज़्यादा परिस्थिति मेरी बहुत ये थी, बहुत। लेकिन उस समय कैसा इरशाद भाई का मैं रातों रात बैठा रहता था, नईम भाईजान उसके गवाह है। इरशाद भाई का यहाँ आने में मेरी अम्मी का, इरशाद भाई का और बहुत सारे लोगों का हाथ है कि मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ। और ये हकीकत है, ये मैं बात ऐसा ये नहीं बोल रहा, मैं अब नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय इरशाद भाई ने, नईम भाईजान हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने मेरा को बहुत ज़्यादा साथ दिया। और इरशाद भाई को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अब कैसा है, बोलने पर अगर बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि सामने है तो वो एहसान जता रहा है, लेकिन कैसा बहुत बहुत जगह पे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं खड़ा हूँ, उसमें बहुत बड़ा हाथ इरशाद भाई का भी है इसमें।